एनालिसिस की गथा। एनालिसिस की गथा हम आपको बता रहे। 12th क्लास 10th क्लास जिनका पेपर हो चुका, रिजल्ट आ चुका, उनका डिजी लॉकर 12th क्लास का डिजी लॉकर ओपन हो गया। जाके देखो 12th क्लास का डिजी लॉकर ओपन हो गया। कैसे देखने का? आपको किसी साइबर कैफे पर जाओ, सिंपली साइबर कैफे पर जाओ, जिसके पास प्रिंटर हो, कलर प्रिंटर हो, उसको बोलो कि मेरा प्रिंट आउट निकाल दो, कलर प्रिंट आउट। आपका रिजल्ट कलर प्रिंट आउट निकाल देगा, जो कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट सीधा सीधा उसमें दिख रहा है, वो निकाल देगा। राइट? कैसे निकलेगा? आपको वो मोबाइल नंबर लेके जाना है जो कि आधार कार्ड से लिंक है। तो होगा कि उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी बता देंगे, उससे ओपन होगा। ओपन करने के बाद वो क्या करेगा, उसकी प्रिंट आउट निकाल लेगा और आपको वो डेटा दे देगा। ठीक है? तो डिजी लॉकर में आ चुका 12th क्लास का। यहाँ एक क्वेश्चन स्टूडेंट का, डिजी लॉकर में जो आ रहा है उसमें फोटो नहीं है बेटा, वो भी अपडेट हो जाएगा अगर बोर्ड को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अपडेट हो जाता है। तो फोटो के साथ अपडेट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लो, महीने भर का टाइम लो, तब तक इसी से काम चलाओ, फोटो भी अपडेट होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा 12th क्लास में। बेटा 12th क्लास की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है 10th क्लास की मार्कशीट पर। कभी भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेना होता है तो बोर्ड क्या करता है, 10th की मार्कशीट को उठाता है और उसी से देखता है कि डेट ऑफ बर्थ का क्या कहानी है, वो उसी से लेता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ 10th क्लास है, 12th क्लास नहीं है। तो 12th क्लास की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, 10th क्लास के लिए अभी टाइम लगेगा, मगर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बोर्ड बहुत तेजी से काम कर रहा। बोर्ड कर रहा 20-25 दिन की कहानी छोड़ो, 10 दिन के अंदर में हम 10th क्लास को भी डिजी लॉकर में देंगे। तो ये तो अच्छा हो गया, कम से कम 10 जुलाई के बाद 10th क्लास को डिजी लॉकर में मिलना चालू हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए, बहुत तेजी से काम हो रहा है। बोर्ड बहुत एक्टिव हो गया और उसको समझ में आ गया कि डिले करने का कोई फायदा नहीं। जब उनको आउटसोर्स ही करनी है, थर्ड पार्टी से ही काम करानी है, तो जल्दी करा लो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि डिजी लॉकर में 12th क्लास की मार्कशीट आ गई है, प्रिंट आउट ले लो। 10th क्लास की मार्क्स डिजी लॉकर में मार्कशीट हम मान के चल रहे हैं कि एक हफ्ते में ही आ जाए, हो सकता है इस हफ्ते के एंड में भी आ जाए। तो जल्दी से जल्दी अगर 5 दिन लेके चलो, कम से कम 5 दिन में आ सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हो सकता है। बस इतनी कहानी है, 10 जुलाई तक अटेंड हो सबके आ जाएंगे, ये बता दिया बोर्ड ने। तो ये तो एक अच्छी खुशखबरी है। मार्कशीट को लेके, हार्ड कॉपी को लेके क्या स्टोरी है? हार्ड कॉपी अभी तक ये होता था कि 30 to 40 डेज लगता था, मगर नहीं, इस बार बोर्ड बहुत एक्टिव हो गया है। बोर्ड कह रहा है कि हमने प्रिंट करने का आदेश दे दिया और जल्दी से जल्दी चाहिए। तो कब तक मिलेगा? 20 जुलाई से पहले हार्ड कॉपी मिल जाएगा। हो सकता है 15 जुलाई के आसपास भी हो जाए। तो 20 जुलाई अब हार्ड कॉपी का टाइम हो गया। और 12th क्लास का डिजी लॉकर में आ चुका है, और 10th क्लास का डिजी लॉकर में 5 दिन के बाद कभी भी आ सकता है। देखते रहो। जिन बच्चों का फोटो नहीं है डिजी लॉकर में, वेट करो, वो भी अपडेट हो जाएगा, फोटो भी साथ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है क्या? जी नहीं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये बोर्ड नहीं देता, ये माइग्रेशन देता है। माइग्रेशन मार्कशीट हार्ड कॉपी के साथ दूसरी कॉपी माइग्रेशन की आएगी। ठीक है? डिजी लॉकर का रिजल्ट किसके लिए? डिजी लॉकर का रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए। जब आप कहीं डॉक्यूमेंट लगाओगे तो वो लोग डिजी लॉकर से वेरीफाई कर लेंगे, तब तक के लिए जब तक कि हार्ड कॉपी नहीं आता। ठीक है? तो वेरिफिकेशन के पर्पज से बहुत काम आता है और उसको यूटिलाइज अभी करो। राइट? एक बच्चा है, बच्चों की बहुत सारे क्वेश्चन है। SYC अगर आ गया, SYCT आ गया, तो इमीडिएटली फीस भरो, वेट मत करो, हफ्ते भर के अंदर में भरो, नहीं तो लेट पेमेंट चार्ज होगा अननेसेसरी। ठीक है? एक हफ्ते का अपना ड्यूरेशन लेके चलो और फटाफट एग्जामिनेशन फीस भरो। SYC, SYCT, SYCP सबकी बराबर फीस लगते हैं और सब लोग फीस भरो। 10th क्लास 12th क्लास जो भी फेल हो गया, इनकी फीस भरो। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी भी फीस भरो, जो लोग फेल हो गए उनकी भी फीस भरो। ये सब फीस भरो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप मैसेज करो, आप बल्कि रिजल्ट हमको भेजो, उससे देख के क्लियर हो जाता है कौन सी पेपर में आप रह गए, किसकी फीस भरने की जरूरत है भी है कि नहीं है। कई कई बार ऐसा लगता है एडिशनल के साथ आप पास हो गए तो आगे पढ़ने की भी जरूरत अभी है कि नहीं है, आगे एग्जाम देने की जरूरत है भी कि नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मार्कशीट भेजो, फिर हम लोग उससे देख करके करेंगे उसमें क्या कहानी। ठीक है? अच्छा, आज एक स्टूडेंट है जो अपने आप को ये रिवील करता है कि मैंने पढ़ाई तो उतनी नहीं करी, मैं पास हो गया। हाँ, कई बार होता है कि आपको देखो, पढ़ना एक अलग चीज है, एग्जामिनेशन एक आर्ट है। तो पढ़ाई को एग्जामिनेशन में और एग्जाम के हिसाब से टर्न करना,
ये एक आर्ट है, सबको नहीं आता। बहुत लोग बहुत नॉलेज रखते हैं मगर एग्जामिनेशन में जाके या तो फेल हो जाते हैं या तो मार्क्स कम पाते हैं। उनको क्या लगता है मैंने नॉलेज इतना लिखा, मैंने इतना किया, हमको मार्क्स नहीं मिला। अरे वो मार्क्स में हर चीज कन्वर्ट नहीं होता है, एक आर्ट है। कुछ लोग कम पढ़ के मार्क्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़ के मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये बात हमेशा हम लोगों ने देखी है। क्योंकि देखो लगातार हम लोग एक अच्छे एजुकेशनिस्ट रहे, हम लोग एजुकेशन पर काम करते रहे, लगातार स्टूडेंट को पढ़ाते रहे, इवेलुएट करते रहे बोर्ड की कॉपियां। देखा क्या कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मगर जब वो एग्जाम में जाता है तो लिखता किसी अनदर तरीके से, राइटिंग कंटेंट उसका अच्छा नहीं होता है, मार्क्स उसको मिलते नहीं उस लेवल के, कई बार वो फेल होने की नौबत पर हो जाता है। नॉलेज एक अलग चीज है, नॉलेज को इंटरप्रेट करना एक अलग केस है, नॉलेज को एक्सप्लेन करना वो एक अलग केस है, नॉलेज को लेके फ्लोर पर आना, राइटिंग वर्क में देना, ये एक अलग केस है। तो ये एक आर्ट है, सबको नहीं आता, ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करिए कि अपने नॉलेज को राइटिंग वर्क में लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की और बताने की सही तरीके से, जो टीचर को चाहिए, जो बोर्ड को चाहिए, जो इवेल्युएटर को चाहिए, वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर मार्क्स चाहिए तो आप उसको ट्रांसलेट करिए, आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। इसका बेस्ट तरीका है कि आप जो जो लोग अभी करंट स्टडी कर रहे हैं, आप अपने आप को क्या करिए, कोई भी पेपर लीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद अपने टीचर, ट्यूशन टीचर, कोचिंग टीचर, कोई भी भैया जी बहन जी नहीं, अच्छा टीचर चाहिए जो सही में बोर्ड का टीचर हो या स्कूल में बहुत लंबे समय से काम करता हो, उसको दो, इसको चेक करके बताओ। वो आपको चेक करके इवेलुएट करके बताएगा कि कितने मार्क्स के लायक आप हैं। तब आप समझिए कि हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, फिर तीनों का एवरेज निकाल के देखिए कि आप किस परसेंटेज पर खड़े हैं। तो रियल परसेंटेज वो है होता है। आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स को लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, मार्क्स आता नहीं, आप फेल हो जाते हैं, इसका मतलब कुछ तो दोनों के बीच में गैप है। एक ब्रिज का काम करिए, फटाफट इस एक टेस्ट सीरीज की तरह अपने आप को लेके आइए और करके अपने टीचर से चेक कराते रहिए, उससे लगातार अपनी गलती पूछते रहिए कि हमारी गलती हो कहां से रही है, उसको करेक्ट करिए, हो जाएगा। आज एक बच्चे की स्टोरी सुनाएंगे। एक स्टूडेंट की मार्कशीट लगी हुई, देखना अभी रिजल्ट लगा हुआ, जरा इस रिजल्ट को देखो ध्यान से, क्या उसमें रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में चल क्या रहा है। जरा देखना, यश सक्सेना नाम है, 10th क्लास का स्टूडेंट है। इसने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी मार्क्स आ जाएंगे। जरा देखो इसके मार्क्स क्या है। हिंदी में 73 है, पेंटिंग में कितना 89 है, डेटा एंट्री में कितनी 80 है, इंग्लिश में कितना 61 है, और साइंस में कितना 57 है, सोशल साइंस में कितना 50 है। ये क्या लिखता है, देखो ये क्या लिखता है, मैसेज देखो इसका। सर हमको तो उम्मीद भी नहीं थी इतना हो जाएगा, इवन भी पास होने की उसको उम्मीद नहीं थी, वो इतना आ गया, सरप्राइज। तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, एक बात समझने की कोशिश करो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सरप्राइज करते हैं। सरप्राइज इन द सेंस उसको एग्जाम देना आता है, उसको एग्जाम देना आता है, नॉलेज कम भी हो जितना भी है उसको सही से एक्सप्लेन करना आता है, दिखाना आता है, बताना आता है। तो आपको एग्जामिनेशन में यही करना होता है कि आप आंसर सीट के ऊपर बताएं अपने आप को कि आपको कितना नॉलेज है और कितनी प्रॉपरली है। तो उसको उस तरीके से कि एग्जामिनेशन के करने के तरीके से, जिस बच्चे को भरोसा नहीं पास होने का वो इतना मार्क्स आता है, इट मीन्स ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज है, उसका जितना भी नॉलेज है कम या ज्यादा, उसको एग्जामिनेशन और मार्क्स में कन्वर्ट करना आता है। ये आर्ट, यही आपको आना चाहिए। आपको यही करना चाहिए कि आपके पास जितना भी नॉलेज है, जैसे भी नॉलेज है, उसको आप कन्वर्ट करके दिखा रहे। देखिए इसके मैसेज पढ़िए क्या दे रहा, देखिए मैसेज। यस, कांग्रेचुलेशन टू यू। यस को ढेरों बधाइयां। यस आपने अच्छा काम किया, ठीक है, मार्क्स कुछ भी रहे, आपको इतना भी विश्वास नहीं था आप पास होंगे, आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गए। ऐसा नहीं बहुत सारे स्टूडेंट पास नहीं हुए, हमारे कम से कम 3 स्टूडेंट ऐसे जो 90 प्लस है। मैथमेटिक्स में 94 करके है, साइंस में 96 भी है, 94 96 ऐसे करके भी मार्क्स है, ओवरऑल वो 90 प्लस है। तो ऐसे भी स्टूडेंट हमारे हैं जिनको जिनको थोड़ा सा गाइड किया गया और ठीक से गाइड किया, वो बहुत कुछ अचीव कर गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है हम लोग के पास ऑलरेडी, ठीक है। इवन भी लास्ट टू लास्ट ईयर टॉपर भी है, टॉपर स्टूडेंट्स भी है हम लोग के, जिनको हम लोगों ने पढ़ाया, हम लोगों ने गाइड किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी और वो इस मुकाम पर पहुंचे। तो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, नो डाउट। फर्क इतना है कि अपने में कॉन्फिडेंस रखो, अपने पर भरोसा रखो और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करो। नॉलेज को एग्जामिनेशन में और उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना, ये जरूर सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सीख गए तो आगे कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, कोई भी एग्जाम हो कैसा भी हो। देखो जिस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, SYC, SYCT, फेल पास जो भी है, अपने रिजल्ट को भेजो और क्वेश्चन नीचे रिकवरी करो। जो भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ी अगर आप डाइवर्ट हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, तो आपके साथ बैठेंगे हम लोग,
थोड़ा सा काउंसलिंग भी करेंगे और जो भी पॉसिबल हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट वो करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैसेज दीजिए और थोड़ा सा जब भी मैसेज लिखिए तो थोड़ा शालीनता से लिखिए कि जो पढ़े वो समझ में आए कि हाँ आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।